सरकार की तरफ से जो एक बड़ा कदम उठाया गया है स्पेशल टीईटी को लेकर, उसमें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को भी सम्मिलित किया जाए, जिसमें देखने को मिला है कि संगठन के द्वारा ये रणनीति बनाई गई है कि जनप्रतिनिधियों को एक ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की जाएगी। लगातार संगठन के द्वारा तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इस बीच में देखने को मिला है कि जब मुद्दा स्पेशल टीईटी का आया तो इसमें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को भी सम्मिलित किया जाए, इसको लेकर अपील काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही। वहीं आपको बता दें कि संगठन के पदाधिकारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार के द्वारा इन शिक्षा मित्रों को स्थायी किया जाए, क्योंकि लंबे समय से इनके द्वारा स्थायीकरण की मांग की जा रही है। तमाम समस्याएं उत्पन्न हुई, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि संगठन के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि एक एक करके उनकी हर एक समस्या का हल हो जाए, जिसमें सबसे पहले देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। वहीं कैशलेस राष्ट्र की सुविधा को लेकर भी प्रक्रिया तेज हो चुकी है, लेकिन एक जो उनकी मुख्य मांग थी स्थानांतरण को लेकर अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा लगातार यही अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण भी करवाया जाए, जिससे कि शिक्षा मित्र जो है वो अपने विद्यालय पहुंच सके। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी मांग जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की है वो ये है कि स्पेशल टीईटी की जब परीक्षा हो तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को भी सम्मिलित किया जाए और जो पहले से ही लगभग 50,000 शिक्षा मित्र टीईटी पास है उन शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण की ओर ले जाया जाए और जो शिक्षा मित्र इस वक्त पर टीईटी पास नहीं है उन्हें भी स्पेशल टीईटी में सम्मिलित होने का मौका दिया जाए। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए जो अभियान चलाया जा रहा है इस विषय में बताते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह छोंकर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वीरेंद्र छोंकर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र छोंकर जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आप लोगों के द्वारा लंबे समय से स्थायीकरण की मांग उठाई जा रही थी, ऐसे में देखने को मिला है कि शिक्षकों को इस वक्त पर स्पेशल टीईटी की बात कही गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आपके संगठन की पैरवी भी तेज हो गई है कि इस परीक्षा में आप लोगों को भी जो शिक्षा मित्र नॉन टेट है उनको भी बैठाया जाए और इन शिक्षकों को भी टेट पास करने का एक मौका दिया जाए। क्या कहना है आपका, सरकार से क्या अपील है आपकी इस बात को लेकर? देखिए, हम शुरू से आ रहे हैं जी, लगभग हमारे 50,000 शिक्षा मित्र साथी टेट पास हैं जी, उनको शिक्षक पद पर समायोजित किया जाए जी। और अब जो सरकार जो शिक्षकों के लिए जो टेट पास नहीं है उनकी सेवारत टेट परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, विशेष टेट परीक्षा जी। तो हमारी सरकार से मांग है कि उसमें हमारे शिक्षा मित्र साथियों को भी बराबर मौका दिया जाए। सरकार यहाँ भी हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है जी। जो सरकार पहले हमारे साथ करती आ रही है आज भी नहीं चूक रही है, क्योंकि अभी जो सुनने में आ रहा है कि शिक्षकों की व्यवस्था कर रही है, शिक्षा मित्रों को शामिल नहीं किया जाए। तो हमारी सरकार से मांग है कि इसमें हमारे लोगों को भी बराबर मौका दिया जाए, क्योंकि जो हम काम बराबर करते हैं सारी चीजें हमारी समान है, तो हमें समानता के अधिकार का इसमें हमें मौका दिया जाए। जी वीरेंद्र छोंकर जी, इसी के साथ संगठन की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की अन्य मांगों को लेकर? संगठन की तैयारी है, हम जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से ज्ञापन के सौंप करके अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री हम पहुंचा रहे हैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी। अगर हमारी सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट की शरण भी लेंगे। जी वीरेंद्र छोंकर जी, जो आप लोगों का अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा था कि जनगणना में आप लोगों की ड्यूटी लगी थी, जिसमें तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई, आखिरकार इन सारे कार्यक्रमों को लेकर शिक्षा मित्रों का कार्य किस तरह से रहा? आप लोगों की ड्यूटियां क्या पूरी हो चुकी है और स्थानांतरण को लेकर क्या कुछ नई तैयारी है? स्थानांतरण प्रक्रिया हमारी अभी तक शुरू नहीं की गई है, क्योंकि सरकार अपने ही आदेशों पे अमल नहीं हो रहा है। सरकार के जो शासन जो आदेश कर रहा है उसी पर अधिकारी अमल नहीं कर रहे हैं। 1.5 वर्ष हो गया, अभी तक हमारे लोगों के मूल विद्यालय वापस के लिए कोई भी कहीं भी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। कहीं ना कहीं सरकार का ये लचीलापन है और अधिकारी मदमस्त है जो सरकार की योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। तो इस पर सरकार को सोचना होगा। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी समस्याओं का समय रहते समाधान किया जाए। जी वीरेंद्र छोंकर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप लोग ज्ञापन पत्र देने का कार्यक्रम करेंगे, तो क्या इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है और किस तरह से ज्ञापन पत्र सौंपे जाएंगे? किस शुरुआत हो चुकी है हमारे जनपदों में, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनपदवार हमारे लोग ज्ञापन दे रहे हैं। अभी हम जिलाधिकारी के माध्यम के महोदय के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन सौंपेंगे। उसके लिए भी हमारा जो टाइम टेबल है वो हम फिक्स करेंगे। तो हमारी सारी प्रक्रिया चल रही है और सरकार से हमारी मांग है कि इसमें हमारे लोगों को बराबर मौका दिया जाए और इसमें सहभागिता से हम लोग कर सकें। जी वीरेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी थैंक यू।